भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान अश्विनी चौबे, हमारे मित्र सांसद और इस फेडरेशन के पैट्रन श्री जगदम्बिका पाल जी और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर विनोद नारायण जी झा, सांसद श्री सुशील कुमार जी, सांसद और इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष श्री अरुण कुमार जी, श्री कमल कांत जी त्रिपाठी, श्री BM वर्मा जी, मिस सुशान आपगुट एंड मिस्टर चान थाई चुन, मिस्टर ली सियोंग सिंह, मिसेस शशि बाला सिंह एंड मिसेस सलमा ए डांडे, श्री वीरेंद्र कुमार मेयर गया, मंच पर मौजूद हमारे अन्य सम्मानित अतिथिगण एवं देश के कोने कोने से आए मेरे सभी सम्मानित शिक्षक बहनों एवं भाइयों, आपको मैंने देवियों सज्जनों नहीं कहा, आपको मैंने बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया। और बहनों और भाइयों इसलिए मैंने कहा कि इस समय जिस दायित्व का आप निर्वाह कर रहे हैं उस दायित्व का निर्वाह मैं भी कर चुका हूं, मैं भी शिक्षक रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। और आपके इस फेडरेशन का जहां तक सवाल है, इस फेडरेशन से मैं बहुत पहले से परिचित हूं, क्योंकि आपका यह फेडरेशन कोई नया फेडरेशन नहीं है। आपने एक लंबी यात्रा इस फेडरेशन के माध्यम से की है। मुझे यह भी बताया गया है कि जब इस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इस फेडरेशन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। और आज यदि आपका यहाँ पर महाधिवेशन हो रहा है, बोध गया की धरती पर हो रहा है, संसार के भारत के कोने कोने से शिक्षक यहाँ पर आए हैं। और मैं यह मानता हूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक यदि कोई है तो भगवान बुद्ध है। और उस भगवान बुद्ध की धरती पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। जहां तक शिक्षक का प्रश्न है कि शिक्षक की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, उस संबंध में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप स्वयं जागरूक हैं, समझते हैं शिक्षक की भूमिका कोई सामान्य भूमिका नहीं होती है। बल्कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की होती है तो शिक्षक की होती है। बच्चों को शिक्षा देने का काम केवल इतना ही शिक्षक का नहीं होता। शिक्षा देते हैं यानी हम ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि बच्चे को जहां पर शिक्षा के माध्यम से ज्ञान देता है, वहीं पर संस्कार भी बच्चे को मिले। और मैं तो यह मानता हूं कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है अपने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा पाया है, तो अपने माता पिता। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जानते हैं कि आप जिनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वह बच्चा कल भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, और बड़ा से बड़ा एक अधिकारी भी बन सकता है, बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, विश्व का सबसे बड़ा विचारक भी बन सकता है। कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का आप निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन हम शिक्षकों को मैं आपके साथ जोड़कर मैं कहना चाहता हूं, अपनी इस दायित्व की अहमियत को हमको समझना होगा। और मैं जानता हूं कि आज भी बहुत सारे शिक्षक इस अपने दायित्व की अहमियत को समझते हैं और उस अनुरूप आचरण करना, उस अनुरूप व्यवहार करना, यह उनके द्वारा मैंने प्रत्यक्ष भी अपनी आंखों से देखा है। बच्चे को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देना ठीक है, लेकिन बच्चे को ज्ञान देने तक ही अपने को सीमित न रखें, बच्चे को संस्कारित करना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। जिंदाबाद बोलो। मनुष्य के जीवन में ज्ञान ही सब कुछ नहीं है।
मैं तो यह मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में ज्ञान से भी बड़ी आवश्यकता यदि किसी चीज की है तो संस्कार की है। क्योंकि ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा न्यूयॉर्क की बहुत सबसे दुनिया की लंबी टावर ट्रेड सेंटर को धराशायी करने का काम